सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो चुका है और जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है सभी को इंतजार है कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मेरे भाई, कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। और मेरे भाई, मैंने यहां पे लिखा है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई, पक्का प्रॉमिस है, इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो अगर मेरे भाई आपके पास में 5 मिनट का टाइम है तो ही आप इस वीडियो को देखना, वरना जिनके पास में टाइम नहीं है इस वीडियो से दूर रहना। तो आइए एक एक चीज के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो मेरे भाई देखो, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको 3 साल का डाटा दिखाऊंगा। एक तो 2022 का, 2025 वाली वैकेंसी का और 2026 का। अब देखो मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी 2022 टोटल वैकेंसी थी 1,03,769 वैकेंसी। मेरे भाई 2025 में टोटल वैकेंसी 32,438 और इस वाली भर्ती में 2026 में टोटल वैकेंसी 22,195। यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी 2022 में थी, फिर इससे कम वैकेंसी हुई 2025 में, और इस बार तो मेरे भाई ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि मात्र 22,195 वैकेंसी है। तो पहली चीज को नोट करना कि वैकेंसी मेरे भाई क्या है, कम है। फिर दूसरी चीज पे आ जाओ मेरे भाई, 2022 में टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 1 करोड़ 12 लाख के आसपास, यानी कि यहां पर 1,11,57,986, यानी लगभग 1 करोड़ 12 लाख के आसपास में फॉर्म अप्लाई हुई। फिर मेरे भाई 2025 में टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 1 करोड़ 8 लाख के समथिंग में, और इस बार जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं लगभग 53 लाख के करीब में। तो अब आप बोलोगे कि सर पहले तो वैकेंसी देखो, पहले तो फॉर्म ज्यादा भरे गए थे, इस बार फॉर्म मेरे भाई कम भरे गए हैं। तो ठीक है मेरे भाई, मैंने तुम्हारी बात मानी कि इस बार चलो फॉर्म कम भरे गए हैं, तो ठीक है मेरे भाई। अब आगे आ जाओ, अब पर सीट कंपटीशन देखो, तो इसमें मेरे भाई 2022 वाली भर्ती में एक सीट पर कंपटीशन था 108 बच्चों का। यानी कि मेरे भाई इस वाली भर्ती से तो इस वाली भर्ती की तुलना की नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें तो वैकेंसी 1 लाख पार थी, इसमें वैकेंसी मात्र 22,000। तो इस वाली से तो इसमें तो 108 बच्चों का कंपटीशन था, इस वाली से तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इस वाली पे आ जाओ, इस पे एक सीट पे कंपटीशन था 334 बच्चों का, और इस वैकेंसी पे कंपटीशन कितना है, 238 बच्चों का। यानी कि आप इस बार ये बोल सकते हो कि सर एक सीट पर जो कंपटीशन है वो इस बार घटा है। अब बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो टीचर है ना, नए नए टीचर है मेरे भाई, जो कट ऑफ के वीडियो बनाते हैं, वो यहां पर मेरे भाई क्या बोलते हैं कि यार इस बार तो एक सीट पे कंपटीशन कम है, इसलिए मेरे भाई कट ऑफ भी क्या जाएगी, कम जाएगी। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो मेरे आगे और चीजें बताता हूं। अटेंडेंस की बात करूं तो इस बार जो अटेंडेंस है वो लगभग आपकी 55% के आसपास में अटेंडेंस रही थी। यानी कि इस बार अगर मैं अटेंडेंस के बाद में देखूं तो एक सीट पे कंपटीशन है 131 बच्चों का, यानी कि 53 लाख के हिसाब से देखता हूं तो एक सीट पे कंपटीशन 238 बच्चों का है। लेकिन अटेंडेंस के बाद में देखता हूं तो एक सीट पे कंपटीशन मात्र 131 बच्चों का है। लेकिन इस चीज को देख के ज्यादा खुश मत होना, ये वाली जो भर्तियां थी ना 2022 की और 2025 की, अटेंडेंस इनमें भी इतनी थी 50 से 55%। तुम कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लो, ठीक है, चाहे रेलवे का उठा लो चाहे एसएससी का उठा लो, 50-55% के आसपास में अटेंडेंस रहती है। तो यहां पे ये खुशमत हो जाना कि भाई 131 बच्चों कंपटीशन है तो इस बार तो कट ऑफ कम जाएगी। और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहां पर 2022 में मेरे भाई टोटल मेरे भाई कितने बच्चों को पास किया गया था, 3,11,307 बच्चों को फिजिकल के लिए बता रहा हूं मैं। 2025 में 97,314 बच्चों को, और इस बार कितने बच्चों को पास किया जाएगा, 66,585 बच्चों को। यानी जितनी वैकेंसी होती है उसके 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाता है। तो ये तीनों सालों का कंपैरिजन मैंने तुमको दिखा दिया। तो मेरे भाई यहां से हमें क्या मिला कि एक तो इस बार वैकेंसी कम थी, दूसरी मेरे भाई इस बार फॉर्म कम भरे गए, और इस बार एक सीट पे जो कंपटीशन है वो भी कम है। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, मजे की बात देखो कि ये 2000 मैं कब की बता रहा हूं, 2022 वाली जो वैकेंसी है ये उसकी कट ऑफ है फिजिकल की, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल की कट ऑफ है। यहां पर आप अपना अपना जोन देख लो मेरे भाई, अपनी अपनी कैटेगरी देख लो और अपने अपने नंबर देख लो कि ये 2022 की फिजिकल की कट ऑफ है। अब मैंने क्या बोला था कि इस वाली भर्ती से तो इसका कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो 1 करोड़ 1 लाख वैकेंसी थी, 1 लाख वैकेंसी, और इस बार वैकेंसी मात्र 22,000 है। तो इस वाली से तो कंपेरिजन कर ही मत लेना। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो इतनी कट ऑफ बता रहे हैं। मैंने तो एक टीचर का वीडियो देखा था, वो बता रहा था कि लगभग 60-65 के आसपास में कट ऑफ जाएगी। ठीक है मेरे भाई,
मैं तो नहीं मानता कि इतनी कट ऑफ जाएगी। ये कट ऑफ कब के फिजिकल की कट ऑफ है, ये 2024 वाली वैकेंसी थी ना, जिसका एग्जाम 2025 में हुआ था, ये उस वाली भर्ती की कट ऑफ है। यानी कि ये जो कट ऑफ है ये इस वाली भर्ती की कट ऑफ है, इस वाली की, जिसमें 32,000 वैकेंसी थी। तो 32,000 वैकेंसी थी, जब इतनी कट ऑफ गई थी मेरे भाई, तुम इस कट ऑफ को ध्यान दे लो कि 2025 में जब 32,000 प्लस वैकेंसी थी तब इतनी कट ऑफ गई थी। इस बार तो वैकेंसी 22,000 ही है, तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ इससे कम तो नहीं रहने वाली। यहां पर आप अपना अपना जोन देख लो मेरे भाई, और अपनी अपनी कैटेगरी देख लो। ये 2025 वाली जो वैकेंसी थी जिसमें 32,000 वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ है। तो अब आप यहां पे अपनी अपनी जोन देख लो, अपनी अपनी कैटेगरी देख लो, और इतने नंबर तो यहां पे फिजिकल की कट ऑफ है। तो अगर किसी बच्चे के इस बार भी इतने नंबर हैं, मैं एक आध नंबर ऊपर नीचे की नहीं बोल रहा, कि मान लो इस बार पिछली बार 72 कट ऑफ गई थी, ठीक है, अहमदाबाद की जनरल की, तो इस बार अगर किसी बच्चे के 70 नंबर हैं तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकता है, इतने नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर मेरे तो 55 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 60 नंबर आ रहे हैं, फिर तुमको कोई टीचर यूट्यूब पर ये बोल दे कि हाँ भाई 60-65 के आसपास में कट ऑफ जाएगी, तो मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ में कि 60-65 तो कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप तो कुल मिला के क्या ध्यान रख लो, ये जो कट ऑफ है ना, ये वाली कट ऑफ, इसको ध्यान रख लो मेरे भाई। इसके अगर इर्द गिर्द में तुम्हारे नंबर है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतने नंबर तुम्हारे हैं, इससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी तुम्हारे हैं, तो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी कर लो। वरना तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि यहां पे देखो, रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी आने वाली है, लगभग 30,000 वैकेंसी यहां पे होंगी, और अधिसूचना, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, और लगभग दिसंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाई जिनके नंबर कम हैं, वो कोई बच्चा ये बोले सर इतने नंबर तो मेरे नहीं है मेरे भाई, ठीक है, तो अगर जिनके कम नंबर हैं वो मेरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। अभी भी सेम वही सिलेबस होगा, वही तुम्हारी करंट अफेयर आएगी मेरे भाई, वही मैथ आएगी, वही तुम्हारी रीजनिंग आएगी, और वही तुम्हारी साइंस आएगी। तो अभी से मेरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो। और अगर किसी बच्चे के इन नंबरों के इर्द गिर्द में नंबर है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी भी करो, साथ में पढ़ाई भी शुरू कर दो। कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी कट ऑफ चली जाए, ठीक है। तो इनके नंबर जिनके पास में, वो फिजिकल और ठीक है पढ़ाई दोनों करो। और अगर इसके इर्द गिर्द में नंबर नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई करो, वो फिजिकल पे ध्यान मत दो, ठीक है भाई। नई वैकेंसी आने वाली है। तो ये तो मैंने तुमको बता दी क्या, कट ऑफ। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसका रिजल्ट कब आएगा और आंसर की कब आएगी। तो मेरे भाई रेलवे के अगर एग्जाम ट्रेंड की हम बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसर की देखो, एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की 7 दिन में आ गई थी, फिर सीबीटी 2 की 4 दिन में आ गई थी, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की 6 दिन में आ गई थी, इसका सीबीटी 2 4 दिन में आ गया था। रेलवे ग्रुप डी की जो पिछले वाली भर्ती थी 7 दिन में कट ऑफ, ठीक है, आंसर की आ गई थी। इसकी फिर एएलपी की 2 दिन में आंसर की आ गई थी, सीबीटी 2 की, है ना। तो मेरे भाई इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी कट ऑफ, तुम्हारी आंसर की आ जाएगी। यानी कि 25 तारीख को एग्जाम खत्म होगा, यह मान के चल लो कि 1 या 2 सितंबर को तुम्हारी आंसर की तुम्हारे हाथ में होगी। क्लियर मेरे भाई। अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट 88 दिन में आया था, 63 दिन में, 73 दिन में, 34 दिन में, 141 दिन में, 56 दिन में। यानी आप यहां पे देख सकते हैं लगभग 30 दिन का टाइम, 90 दिन का टाइम है, 3 महीने से पहले रिजल्ट यहां पे आ जाता है। कोई बच्चा ये बोले सर इसमें तो 141 दिन लग गए थे, तो भाई ये भर्ती कोर्ट केस में अटक गई थी, तो ये भर्ती कोर्ट केस में अटकी थी, इसलिए इसका रिजल्ट डिले हुआ था। वरना तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो वैकेंसी है उनका रिजल्ट 90 दिन यानी कि 3 महीने से पहले आ जा रहा है। तो आप तो ये मान के चल लो कि मेरे भाई दिसंबर जनवरी के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको देखो सारी की सारी चीजें बता दी, कट ऑफ मैंने तुमको बता दी, मैंने रिजल्ट तुमको बता दिया, आंसर की तुमको मैंने बता दी, और नई वैकेंसी कब आएगी ये भी मैंने तुमको बता दी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कितने कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं और कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया था ये आप एक बार कमेंट कर दो। तो जय हिंद, जय भारत।